माँ, मैं मानती हूँ माँ, बहू से गलती हुई है। अच्छा ठीक है, मैं बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ, मान जाओ। आप भूल भी जाओ ना माँ। आई कैसे भूल जाऊं? इतना बड़ा अपमान किया है, मैं नहीं भूल सकती। मेरे बस का नहीं है कोशी। माँ देखो तुम अब ये भी बोलना समझती है क्यों नहीं? अब अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको, ख्याल रखना। ठीक है, जीती रहे। ये फोन करेगी मुझे बाद में, इसके बस का कुछ है ही नहीं, संभाल ही नहीं सकती उस लड़की को। अरे इतनी दोपहर को कहाँ चले गए थे बिना बताए? अरे बस ऐसे ही इन दोनों के लिए कुछ खरीदना था और बैंक से कुछ रुपए निकालने थे। इतने सारे रुपए निकालने की क्या जरूरत थी? ये साधना के पैसे हैं, कल इसके नाम का एफडी कराना है पोस्ट ऑफिस में। हाँ मगर इतने सारे रुपए घर में? एक ही रात की तो बात। ले बेटा, ये तेरे पैसे अपने हाथों से अलमारी में रख दे, हिफाजत से। मेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बस किसी भी तरह वो रुपए मेरे हाथ आ जाए। मगर मगर कैसे? मासी जी प्लीज छोड़ दो। ए जी, अभी तक नाराज हो? नाराज? मेरी क्या औकात जो मैं आपसे नाराज हूँ? मैं तो खुद से नाराज हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी इतने रुपए ही नहीं कमा पाता कि आपको खुश कर पाऊँ। ए बीनू जी, ऐसा मत कहना। अरे मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन दोपहर को तो आप कुछ और ही कह रही थी। वो तो मैं आपको परख रही थी। क्या यूं कहो कि जता रही थी कि सही वक्त आ गया है, हमें कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा। मतलब? बीनू जी, अगर एक पत्नी अपने पति की तरक्की चाहती है तो इसमें गलत क्या है? और मेरा तो बस एक ही सपना है कि आपका अपना खुद का एक बिजनेस हो, बस। बिजनेस? बिजनेस तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे मेरे पास है नहीं। पैसा है, बहुत पैसा। अगर गौर से देखोगे तो नजर आ जाएंगे। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए कहाँ है पैसे। तो सुनो, सीधी सी बात है, तुम बाबूजी से जाके बात करो। अब आई बात समझ में? दीपावली की आपको भी बहुत बहुत बधाई हो शास्त्री। अरे लीजिए, वो मीठा कीजिए ना, ये घर ही में बनी है। जजमान वो तो नजर आ रहा है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा मन भी ललचा रहा है, लेकिन क्या करूं, जजमान संकोच भी हो रहा है। अरे संकोच काहे का, आपका अपना घर है। इसीलिए तो दुखी हूं ना जजमान, मेरे कारण आप सब घर वालों को बड़ा दुख पहुंचा है। अब मैं क्या करूं, साकेत के घर वाले ने गलत समझा और मैंने यहाँ कर गलत संदेशा दे दिया। इसमें
आपका तो कोई कसूर नहीं है शास्त्री। खैर जाने दीजिए, हम तो उस बात को भूल भी चुके। अच्छा, माने निश्चिंत होकर मैं ये मिठाई खा सकता हूँ? बिल्कुल लीजिए ना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जजमान आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2-3 अच्छे घरवर मेरी नजर में हैं। आप कहे तो मैं रागिनी बिटिया के बारे में बात आगे बढ़ाऊं? अरे शास्त्री जी, नेकी और पूछ आप कुछ ऐसा कर दीजिए, मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूं। वो तो मैं लूंगा। माने मैं जानता हूँ जजमान कि आप मुझे देंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं इस काम पर लग जाता हूँ। जी बेहतर। तो एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए शास्त्री जी, ये रागिनी बिटिया की तस्वीर रख लीजिए। हाँ? ये वाली, ये पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाइए। हाँ जजमान, ये ठीक रहेगा। तो जजमान मैं चलूं? अरे मिठाई तो खाइए ना। ये सारी मेरे लिए जजमान? सब आपके लिए। तो जजमान एक काम करता हूँ, मैं ये बांध के लेकर चलता हूँ। क्यों नहीं? रास्ते में अगर भूख लगी तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा जजमान, तो आज्ञा दीजिए आप। चलता हूँ जजमान। धन्यवाद धन्यवाद। बाबूजी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? यहाँ पर चलो अंदर चलते हैं। बिजनेस का तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए पैसे। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल एफडी वगैरह में ब्याज कुछ ज्यादा नहीं मिलता। मैं कह रहा था कि अगर हम साधना के पैसे एफडी में रखने के बजाय मेरे बिजनेस में लगाएं तो साधना को भी फायदा ज्यादा होगा। बाबूजी, एक बार हमारा बिजनेस चल पड़ा ना, हमारे तो 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। बाबूजी, मैंने तो बिजनेस भी बहुत तगड़ा सोच के रखा है, तैयार कपड़े का, और उसमें भी बच्चों के तैयार कपड़े। बाबूजी, वो तो बिकते हैं। और बाबूजी, हमारी साधना उसमें 50% के हिस्सेदार भी होगी। बाबूजी, 2 साल में रकम दोगुनी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो बेटा विनीत, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन व्यापार में जहां मुनाफा होता है वहां नुकसान भी हो सकता है। मेरे पास अपना पैसा होता तो मैं एक पल के लिए नहीं सोचता, लेकिन ये इस साधना की शादी के लिए उसकी अमानत के साथ मैं खतरा मोल नहीं ले सकता बेटा। साधना मत करो। भैया, नहीं चाहिए। भाभी, अरे क्या हुआ भाभी? आप दोनों आज दिवाली के दिन इतने गुमसुम क्यों हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आज आप दोनों का मूड कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, वरना भैया तो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। भाभी, बताइए ना क्या बात है, प्लीज। हम थोड़े निराश तो हुए हैं, लेकिन निराश? मगर क्यों? हम
तो यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि एक तो किसी का भला करने जाओ तो उल्टा हम पर। छोड़ो मालती, रहने दो, जाने दो। भाभी खुलकर बताइए ना क्या बात है। साधना, रागिनी, देखो झूठ तो मैं बोलती नहीं, तुम दोनों तो जानते हो ना कि तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब इनकी तकलीफ ये है कि इनका जो बॉस है ना, वो उन्हें तरक्की का मौका ही नहीं देता। हाँ पता है, बिल्कुल हिटलर है, हिटलर। अब तुम्हारे जो भैया है ना, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो हम दोनों ने ये सोचा कि साधना के जो पैसे हैं ना, हम वो बिजनेस में लगा देंगे। अब उससे होगा ये कि साधना को भी फायदा हो जाएगा और तुम्हारे भैया को भी मौका मिल जाएगा कि वो कुछ करके दिखा दे। अब ये बात पैसे पोस्ट ऑफिस में रखने से तो अच्छा ही है ना। लेकिन बाबूजी ने ना मना कर दिया। पर अब ठीक भी है ना, बाबूजी ने कहा है तो गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबूजी तुम्हारे पैसों के साथ कोई खतरा भी तो नहीं लेना चाहते ना। बस यही सुनकर तुम्हारे भैया का मन उदास हो गया और मैं भी जरा, खैर जाने दो ना, मैं भी कहाँ त्योहार के दिन ये राग आलापने लगी। भाभी हम लोग अभी आते हैं। भैया आप तैयार हो जाइए, हम अभी आते हैं। चलिए जी। लाइए मामा जी, मैं करती हूँ। अरे लेकिन बेटा मैं, लाइए बाबूजी, मैं करती हूँ। आप थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, हम है ना। मामा जी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो इंसान के लिए पैसे ज्यादा मायने रखते हैं या परिवार? परिवार बेटा। वो क्यों? वो यूं कि पैसा जो होता है ना, उसकी फितरत अजीब सी होती है। आज तुम्हारे पास है, कल नहीं है। लेकिन इंसान का परिवार जो होता है ना, वो हर हाल में उसके साथ रहता है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी। जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया है मामा जी। फिर आपने विनीत भैया को पैसे देने के लिए मना क्यों किया? वो भी तो हमारे परिवार की खुशी के लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना। वो बेटा दरअसल मना करते हुए मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं ना। मामा जी हमारे पास 3.5 लाख रुपए है तो। वो तेरा पैसा है पगली, तेरी शादी के लिए। कर दिया ना आपने फर्क मामा जी। बचपन से लेकर आज तक हम तीनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज मेरा पैसा और आपका पैसा अलग अलग हो गया। कर दिया ना आपने एकदम से पराया मुझे। बेटा देख, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं भी आपके लिए विनीत भैया और जीजी के जैसी हूँ, तो मामा जी दे दीजिए ना भैया को बिजनेस के लिए पैसे। तो रो क्यों रही है? चल ठीक है, दे देता हूं मैं विनीत को बिजनेस के लिए पैसे।
लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, और वो ये कि रुपयों के व्यवहार में दस्तखत तेरे चलें। एक और शर्त कि सारे पैसे हिफाजत से संभाल कर तू रखे। ठीक है मामा जी, मैं तैयार हूँ। ओहो, सब कुछ अच्छा जा रहा था। ये शर्त की तिकड़म क्यों लगा दी बाबूजी ने? कल शाम तक अगर पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। देखिए इतना बड़ा उधार हम देते नहीं है किसी को। वो तो प्रकाश चंद जी का लिहाज करके चुप थे हम। भाभी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, मामा जी मान गए हैं, वो बिजनेस के लिए पैसे देंगे। भाभी, इतनी अच्छी खबर सुनाई, फिर भी आप खुश नहीं हैं? नहीं, वो बात नहीं है। खुश तो हूँ मगर मन में एक परेशानी है, एक पछतावा है, बस वही मुझे तंग कर रहा है। हाय राम, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? गलती? पछतावा? हाँ, रह रहकर यही बात मुझे खाई जा रही है। मैंने नानी जी का इतना अपमान आखिर क्यों किया? मेरा ना दिमाग खराब हो गया था, मत मारी गई थी मेरी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं बहुत 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 बुरी हूँ। साधना, अब बस एक तू ही है जो नानी जी को मनाकर वापस यहाँ ला सकती है। मैं? साधना, तू इतनी भोली है, इतनी प्यारी है कि तेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता। और फिर रागिनी भी तो जाएगी ना तेरे साथ। प्लीज तुम दोनों कैसे भी करके नानी को मना के यहाँ ले आओ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ नहीं भाभी, हम अभी जाके नानी जी से बात करते हैं। हाँ भाभी, चलो साधना, हम अभी चलते हैं। भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। तुमने बाबूजी को मना लिया, इससे भैया भी खुश हो जाएंगे। हाँ, और अब नानी जी को भी मना लेंगे तो मामी जी भी खुश हो जाएंगी। चली गई, बस मालती यही एक मौका है। रास्ता साफ है, अब उन पैसों पर भी हाथ साफ कर ले। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।